तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद टेक कंपनीज में से एक है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की। लेकिन पिछले कुछ महीनों में स्टॉक के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक 35% के अराउंड गिर चुका है। अगर आप देखें तो जुलाई 2025 में माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक अराउंड $555 था, जो कि गिर गिर के अब $370 हो गया है। अगर हम आप इसके डाउनफॉल को देखें तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक 30-35% डाउन है। अगर हम इसका प्रीवियस देखें जब ये स्टॉक गिरा था, तो इसको देखते हैं पहले। यहाँ से देखें तो ये स्टॉक 25% गिरा था इस पीरियड में। उससे पहले का अगर पीरियड देखें तो ये वाला पीरियड था जिसमें स्टॉक सॉरी जिसमें स्टॉक अराउंड अपनी पीक से 40% से भी ज़्यादा डाउन था। 40%। तो ये वो पीरियड है अक्टूबर नवंबर 2022 का, जब सारे टेक कंपनीज में भयंकर बिकवाली थी, भयंकर स्टॉक्स गिरे थे। तो अगर मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की ना बात करके अगर मैं मेटा देखूं इसी 2022 के फेज में, जब अक्टूबर 2022 में ड्रॉ डाउन आया था, तो ये वो पीरियड है अक्टूबर 2022। अब अगर हम इसको देखें तो अपने पीक से अक्टूबर 2022 तक स्टॉक मेटा का स्टॉक 77% डाउन था, और उस टाइम पे आपको $85 का मेटा का स्टॉक मिल रहा था, जो कि अभी $650 का मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम गूगल को देखें सेम पीरियड में, तो ये है वो अक्टूबर दिसंबर का पीरियड 2022। तो अगर हम इसके रीसेंट हाई से इसका ड्रॉप डाउन देखें तो ये भी 45% था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में बिकवाली थी और बहुत ज़्यादा 40% के आसपास माइक्रोसॉफ्ट अक्टूबर के आसपास गिरा था। ऐसा नहीं है, सारे ही टेक स्टॉक्स गिरे थे। अगर हम उससे पहले कोविड का पीरियड देखें तो कोविड के टाइम में स्टॉक अराउंड 25% गिरा था। तो आप देख रहे हैं कोविड के टाइम पे भी स्टॉक अराउंड 25-30% गिरा था, लेकिन इस टाइम पे ये स्टॉक 35% गिर चुका है। 35%। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या माइक्रोसॉफ्ट कमजोर हो गई है या क्या नंबर्स खराब थे? नहीं, और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब लास्ट अर्निंग आई थी तो नंबर्स एक्चुअली बहुत स्ट्रांग थे। रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 17%, क्लाउड बैकलॉग ग्रोथ अराउंड 110%, एबिटा मार्जिन में भी स्ट्रांग ग्रोथ थी, नेट इनकम में भी अच्छी ग्रोथ थी, ईपीएस में भी अराउंड 60% की ग्रोथ थी। मतलब सरफेस पे बिजनेस बिल्कुल भी वीक नहीं दिख रहा था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर्स में नहीं है, प्रॉब्लम है नंबर्स के पीछे की रियलिटी में, और उस रियलिटी का नाम है ओपन एआई। माइक्रोसॉफ्ट ने अर्निंग कॉल्स में एक बहुत ही क्रिटिकल लाइन बोली। लगभग 45%, 45% कमर्शियल क्लाउड बैकलॉग सिर्फ ओपन एआई से आ रहा था। अगर आप यहाँ आर्टिकल पढ़ें बिजनेस इंसाइडर का, तो माइक्रोसॉफ्ट सेज ओपन एआई इज ड्राइविंग 45% ऑफ द बैकलॉग फॉर अज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक एंटिटी पर डिपेंड था। अगर ओपन एआई को रिमूव कर दें तो ग्रोथ 110% नहीं, सिर्फ 28% के आसपास रह जाती है। अब समझो, जो ग्रोथ एक्सप्लोसिव लग रही थी वो एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनालिस्ट अभी भी माइक्रोसॉफ्ट को बुलिश देख रहे हैं। 34 एनालिस्ट का मानना है कि उनका एवरेज प्राइस टारगेट $582 है। तो अगर ये 582 प्राइस आता है तो ये अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देगा, और अराउंड 50-55% का अपसाइड है इसमें। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाइनेंशियल्स की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार। हम बड़ी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, और हम यहाँ पर लगातार इंडियन स्टॉक्स और यूएस स्टॉक्स के डीप एनालिसिस करते हैं। कौन से स्टॉक्स इस टाइम अंडर वैल्यूड लग रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हाल ही में मैंने ये एक वीडियो बनाया था जिसमें 2026 में इन 5 डेंजरस स्टॉक को भूल कर भी मत खरीदना। और ऑनेस्टली उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे लोग आज भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ हफ्ते पहले मैंने मेटा की भी एक ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था, और लॉन्ग टर्म वो स्टॉक कहाँ जा सकता है उसके बारे में भी हमने बात करी थी। तो अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड, प्रैक्टिकल और नो नॉनसेंस वाले एनालिसिस चाहिए तो यार चैनल को जाके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर इस वीडियो को आप थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो यार वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करें, और मुझे बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पर आपको ना कोई स्टॉक खरीदने की सलाह दे रहा हूँ और ना ही बेचने की। मैं बस वही शेयर कर रहा हूँ
जो मैंने खुद अपने रिसर्च में के टाइम पढ़ा था या समझा था। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने खुद की रिसर्च जरूर करें या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय वेस्ट किए सीधा चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाइनेंशियल्स की तरफ। और यहाँ पर नंबर्स देखकर आपको पहली नज़र में तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिखेगी। सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप देख लेते हैं, जो कि अराउंड 2.75 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब बात करते हैं इसके पीई रेशियो के बारे में। तो अगर हम इसके ट्रेलिंग 12 मंथ का पीई देखें वो है 23। अगर हम इसके फॉरवर्ड पीई की बात करें तो वो है 20.4। मतलब इतनी बड़ी कंपनी के लिए वैल्यूएशन इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। इनफैक्ट इट इज़ चीप, ऑन द चीपर साइड। अब अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो वो है 305 बिलियन डॉलर्स। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो तो ज़्यादा ही कुछ इम्प्रेसिव है। अगर हम इसके अलावा इसके रिटर्न्स की बात देखें तो आप देखो यार, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। मतलब क्या क्या बोले, आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी 40%, आर ओ सी ई कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, आर ओ आई सी 30%, आर ओ ए 19.3%। सब कुछ बहुत बेहतरीन है। मतलब साफ है कि कंपनी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है और प्रॉफिट भी जनरेट करने की क्षमता स्ट्रांग है। इसके अलावा कंपनी के पास लगभग अगर आप देखें तो ये 89 बिलियन डॉलर्स का कैश है। तो ओवरऑल अगर देखें बैलेंस शीट स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है और बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। लेकिन यहीं पे बात आती है कि यार जब सब कुछ सही है तो स्टॉक फिर 33% अपने पीक से क्यों ड्रॉप हो रखा है? उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है एआई स्ट्रैटेजी को लेकर बढ़ती हुई चिंताएं। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट पिछले कुछ क्वार्टर से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप नीचे जाएं और यहाँ पर देखें तो you will see that concerns over Microsoft AI strategy emerged as capital expenditures surged dramatically in recent quarters, estimated at around 120 billions for AI infrastructure investment. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और ये इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी तक इमीडिएट रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगा। फॉर ऑब्वियस रीजंस अभी नहीं कर पाएगा। अभी वो सिर्फ इन्वेस्ट हो रहा है, रिटर्न आने उसके बाद में शुरू होंगे कुछ सालों बाद। तो यही कारण है कि एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के बीच थोड़ी सी चिंता बढ़ी हुई है। फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर डाउट्स हैं, कैपेक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रिटर्न्स आने में भी ऑब्वियसली समय लगेगा। तो हालांकि एज्योर और कोपायलट जैसे प्रोडक्ट से रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये क्लैरिटी नहीं, जबकि ये मैसिव एआई इन्वेस्टमेंट कब तक एक्चुअल प्रॉफिट होगा ये ज़्यादा उनके लिए मैटर कर रहा है। और यही एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में बिजनेस स्ट्रांग है, नंबर्स भी स्ट्रांग है, लेकिन फ्यूचर रिटर्न्स को लेकर अनसर्टेनिटी स्टॉक पर प्रेशर बना रही है। तो दोस्तों एक बार इसके बाकी के फाइनेंशियल्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम ऊपर जाएं और इसके फाइनेंशियल्स पे जाएं तो आप सिंपली देख सकते हो यार, ये जो ऑरेंज है ये है रेवेन्यू। तो अब रेवेन्यू का ग्रोथ देख लो यार। रेवेन्यू का ग्रोथ 16.7%। 16.7%। कंपनी लगभग 17% ईयर और ईयर ग्रोथ दिखा रही है। और ऑनेस्टली इतनी बड़ी कंपनी के लिए 17% ग्रोथ बहुत ही शानदार मानी जाती है। अब जरा एक बार लॉन्ग टर्म पिक्चर देख लें। करीब 10 साल पहले कंपनी का रेवेन्यू 91 बिलियन डॉलर्स था और वही रेवेन्यू अब बढ़कर 305 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। मतलब पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपना रेवेन्यू 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा लिया है। और इतनी कंसिस्टेंट ग्रोथ, वो भी इतने बड़े स्केल पर, ये हर कंपनी के बस की बात नहीं है। अब अगर हम एक बार प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देख लो, ये जो लाइन आपको दिख रही है येलो, 68%। और ये नंबर सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब है कंपनी हर $100 की सेल्स पर लगभग $68 का ग्रॉस प्रॉफिट कमा रही है। अब सिर्फ मार्जिन ही स्ट्रांग नहीं है, एब्सोल्यूट ग्रोथ भी बहुत पावरफुल है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट था, अगर हम देखें तो अराउंड 58 बिलियन डॉलर्स। अगर हम यहाँ नीचे देखें 58 बिलियन डॉलर्स का ग्रॉस प्रॉफिट था एनुअली। अब जो बढ़ बढ़ के 209 बिलियन डॉलर्स हो गया। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में भी मैसिव जंप आया है। और ये दिखाता है कंपनी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही है बल्कि एफिशिएंटली ग्रो कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंप्रूव हो रही है। मतलब फंडामेंटल्स की तरफ से अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस नजर आता है। लेकिन जैसा ही हमने पहले देखा, कहानी सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, क्योंकि असली गेम अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का है और वहीं से शुरू होती है माइक्रोसॉफ्ट का असली चैलेंज। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसमें आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।
आपके सजेशन से ही इस चैनल पर कंटेंट और बेहतर बनता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस आप मिस ना कर सको। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।